हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ते हैं मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इस ट्रिग्नो यानी कि ये किससे बना है? ट्रायंगल्स है। इसमें कितने एंगल है? थ्री एंगल्स इसके अंदर होता है। एक आपने पढ़ा होगा एल एल अपॉन के ए, लाल अपॉन कक्का। ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है और ये एक बड़ी टेबल होती है आपके। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का नाम आता है तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब इसको याद करने का भी आज मैं आपको एकदम से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप ना तो कभी भूलोगे और हमेशा आपके याद रहेगी, ना ही वो कोई हार्ड है। आपको याद कितना रखना है? लाल अपॉन कक्का, इतना सा याद रखना है। ये तो अपन बात करेंगे अगले चैप्टर में। इसमें तो ये भी आपको याद नहीं रखना है, केवल फर्स्ट लाइन आप याद रखनी है। 0 इज इनिशियल क्या? 0 1/2 1/√2 √3/2 1। साथ में कई बार रेशियो जो है, जो एंगल्स है वो पाई की फॉर्म में होते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? जो अपना सर्किल होता है वो कितना होता है? पाई एंगल होता है। 2 पाई होता है, पाई इधर और पाई इधर, 2 पाई होता है। तो ये टोटल हाफ में जो ट्रायंगल है वो कितने में बनेगा? केवल हाफ में बन सकता है, इधर से भी बना लो। तो ये जो वैल्यू है ये होती है π/2 की, ये π/3 की, ये π/4 की, ये π/5 की और ये कितनी? 6। ये होगी, ये π/6 की होती है और ये 0 की। ओके, अब अपन इनकी बात करते हैं कि इनसे इस एक लाइन से अपन पूरी सीरीज को कैसे याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? जो साइन है तो जो साइन की वैल्यू है वो यहां से रखना शुरू कर दो। 1√3/2 1/√2 1/2 0। ये वैल्यू होगी, बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी बुक में किसी भी मेथड से मैच करवा लेना। जो साइन है और कोस है, साइन की वैल्यू अपन ने याद की, कोस की वैल्यू इधर से इधर पुट कर दी। अब जो टेन होता है वो क्या होता है? जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि इसमें अपन को इसका डिवाइड करना है। 0 में 1 का डिवाइड करेंगे 0, 1/2 में √3/2 का करेंगे तो 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का करेंगे 1 √3, क्योंकि 2 से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 1 में अगर 0 का करते हैं तो वैल्यू आती है इनफाइनाइट। अब जो टेन है इसकी भी बिल्कुल जैसे साइन से कोस बनी वैसे टेन से कोट बनेगा, इनफाइनाइट। √3 1 1/√3 और 0। इतनी वैल्यू अपन को पता लगे। अब जो सेक है वो अब 1/cos होता है। सेक होता है वो 1/cos। क्या होता है? सेक 1/cos होता है। यानी कि इसकी वैल्यू का अपन को उल्टा करना है। तो 1 है तो 1, √3/2 है तो क्या हो गया उल्टा? 2/√3, 2/√3। 1/√2 है तो क्या हो गया? √2। 1/2 है 2, 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। कोसेक की या तो इसको इधर से इधर कर लो, या जो अपना साइन है उसको कोसेक क्या होता है? 1/sin। तो या तो ऐसे कर लो या इससे भी चेक कर सकते हैं। 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 2, 1/√2 √2, 2/√3 2/√3,
1/1 1, देखो इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 1। टेबल बन गई। याद क्या रखा अपन ने, केवल साइन थीटा की वैल्यूज अपन ने याद रखी, बाकी वैल्यूज ऐसे कैसे अपन ने क्या किया, ओनली 3 फॉर्मूलेज अपन ने याद रखे। ये भी याद नहीं रखे, केवल समझें कि इन दोनों का अपोन करते हैं तो tan की वैल्यू आ जाती है, इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है, बाकी इसकी तरीके से ही इसको इधर से इधर पुट कर देते हैं। इसके साथ अपनी टेबल कंप्लीट हो जाती है। जो अपना अगर ये टेबल अपन को आती है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एक्सरसाइज 6 आपको कन्फर्म आती है, बिना किए ही आती है, करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं अपन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये करने से पहले आप इधर कुछ राइट साइड में वैल्यूज देख रहे होंगे, साइन की, टेन की, सेक की मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिख ली है। तो आप भी जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर रहे हो तो आपको केवल 3 वैल्यूज यहाँ पे लिख लेनी है, जिससे आप स्पीडली कर सकते हो। अगर बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर 1-2 क्वेश्चन है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ पे कंप्लीट यही एक्सरसाइज करना है, इसलिए मैंने ये वैल्यूज इधर रख ली। तो 2 अपना सॉल्यूशन होगा 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, ये वैल्यू है। तो अपन सबसे पहले पुट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये लिखा। तो 2 sin 45 की वैल्यू, sin 45 ये, क्योंकि ये 0 है, 30 है, 45, तो 45 की 2 इंटू 1/√2 इंटू cos 45 की 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 1/2 1/2 ये अपनी वैल्यू होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू cos 45 की 1/√2, इसका भी स्क्वायर करेंगे प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर 60, इसकी √3, तो √3 का भी स्क्वायर करेंगे। तो इस तरीके से अपनी वैल्यूज होगी 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3। तो अपनी वैल्यूज आ रही है यहाँ से 1/4 प्लस 1 प्लस 9, तो 9 प्लस 10 1/4, तो अपनी वैल्यूज हो गई 10 इंटू 1/4, क्योंकि 10 1/4 है तो अपन ने इसको लिख दिया 10 इंटू 1/4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, अपोन का है, यानी कि मैं सब अलग अलग मेथड की क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये सिंपल था, ये स्क्वायर का था और ये अपोन का है। तो अपोन का सॉल्यूशन करते हैं। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो सबसे पहले वही बात लिखेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पुट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो 5 इंटू कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 की क्या है 1/√2, √3/2 है, क्योंकि इधर ये 60 की वैल्यू है। तो कोस 60
cos 60 की तो ये होगी 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 30, 4 इंटू साइन 30 की भी 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 45 का स्क्वायर, 10 45 की 1 का स्क्वायर, अपोन में है साइन स्क्वायर 30, 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 45। देखो कोस 45 कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि जब अपन साइन की वैल्यू लेंगे इधर से चलेंगे, कोस की वैल्यू लेंगे इधर से चलेंगे, जो अभी मैंने टेबल में आपको बताया था, 1/2 का स्क्वायर। ये अपन ने वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको सोल्व करते हैं। 5 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2। तो अपनी वैल्यूज आ गई यहाँ से 5/4 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे नीचे हो गई 1/4 प्लस 1/2। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ रहा है, ऊपर और नीचे 4 4 आ रहा है, तो 5 प्लस 4 प्लस 4, 5 प्लस 4 प्लस 4, क्योंकि नीचे 1 है तो 4 4, ऐसे ही नीचे आ रहा है 1 प्लस 2। तो वैल्यूज आ गई यहाँ से 17/3, 4 से 4 कैंसिल, ये इसका आंसर आ गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 अभी अभी यहाँ पे सोल्व किया था अपन ने, लेकिन उसके आंसर नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी, जो अब अपन उसका करेक्ट सॉल्यूशन करते हैं कि क्या दिक्कत थी उस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन था अपना 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec, एक तो यहाँ पे दिक्कत थी उसमें, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और एक यहाँ पे दिक्कत थी कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब 5 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू 2/√3 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ये वैल्यूज अपनी थी। तो सोल्व करते हैं। 5 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2/2 का 4, 4/3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। तो इसको सोल्व करते हैं। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ऐसे नीचे 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेते हैं दोनों का, नीचे 4 आ रहा है और ऊपर 12 है, तो 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 है, ऐसे ही 1 प्लस 3। तो यहां से अपने पास वैल्यूज आ गई अपनी 67/12 है, 4/4 1 हो गया, तो अपनी वैल्यूज आ गई 67/12, जिसको अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 7/12 है, 12 5 से 60 प्लस 7 67/12 आ गया, मैच हो गया आंसर। तो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर
8 की। टेन स्क्वायर 60 सॉल्यूशन, टेन स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90। ऐसे नीचे वैल्यूज है 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू है अपने पास 1 है नहीं, √3 है टेन 60 की वैल्यू। तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45, साइन 45 की 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90, 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। फिर 3 इंटू सेक 30, सेक 30 की 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 60, कोसेक 60 की वैल्यू कौन सी है, यही है, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस कोट 30, कोट क्या है ये, तो √3 का स्क्वायर। यानी जो मैंने अभी टेबल बताई आपको बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यूज ली है। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4/3 प्लस 4/3 माइनस 3। सोल्व करते हैं। 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, 4 प्लस 4/3 माइनस 3। एलसीएम लेते हैं, ऊपर तो कुछ है नहीं, 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 एलसीएम आया 12 है प्लस 4 माइनस 9, 3 2 1 6, 6 अपॉन 16 माइनस 9 7, 7 अपॉन 3, तो 3 ऊपर गया, 16 3 जा 18 अपॉन 7, या लिख सकते हैं इसको 7 2 जा 14 और 4। ये इसके आंसर हो गए। इस तरीके से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। कोस एक्स इक्वल टू कोस 60 कोस 30 प्लस साइन 60 साइन 30, यानी इसकी जो वैल्यूज है वो अपन को अक्स की वैल्यूज, कोस अक्स की वैल्यूज के बराबर करनी है। तो अपन RHS लेते हैं। RHS इक्वल टू कोस 60 कोस 30 प्लस साइन 30 साइन 60 साइन 30। RHS की वैल्यू फुल फॉर्म होती है राइट हैंड साइड, यानी जो राइट में जो साइड है वो अपन ने यूज कर ली। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 प्लस साइन 60 √3/2 साइन 30 1/2। तो ये वैल्यूज अपने यहाँ आ गई √3/4 प्लस √3/4, तो वैल्यू हो गई √3/2। तो गिवन है अपन को, क्या गिवन है, RHS इक्वल टू LHS, इसलिए लिख सकते हैं अपन कोस एक्स इक्वल टू √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू है, कोस में 30 की, तो कोस एक्स इक्वल टू कोस 30, यानी √3/2 की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, कोस 30 लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है √3/2। तो अक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 30 डिग्री। यही अपन को फाइंड करनी थी। इसी तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं √3 tan 2x इक्वल टू साइन 30 प्लस
साइन 45 कोस 45 प्लस 2 साइन 90। क्या किया अपन ने, RHS लिया, तो RHS ले लेते हैं। RHS इक्वल टू हो गया अपने पास साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री हो गया। अब अपन यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देते हैं। साइन 30 कितना है 1/2 प्लस साइन 45 कितना है 1/√2, कोस 45 भी कितना है 1/√2 प्लस 2 साइन 90 कितना है 1, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 1, 1/2 3, तो वैल्यूज अपने पास आई टोटल 3। अब अपन को क्या गिवन है, गिवन है LHS इक्वल टू RHS, गिवन है RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS, तो इसके बराबर वैल्यू रख देते हैं √3 tan 2x इक्वल टू 3। सबसे पहले टेबल में देखते हैं कि टेबल में 3 किसी की भी वैल्यू नहीं है 10 में, तो क्या करते हैं tan 2x इक्वल टू जो इधर √3 है इसको अपॉन में दे देते हैं, 3 के अपॉन में √3 दिया तो वैल्यू आई √3। अब चेक करते हैं कि √3 भी है क्या 10 की वैल्यू में, 10 की वैल्यू में √3 है, किसकी वैल्यू है 60 की, तो tan 2x इक्वल टू tan 60, tan 60, तो 10 से 10 कैंसिल, 2x इक्वल टू 60 डिग्री, तो x की 2x इक्वल टू आ रहा है 60 डिग्री, तो x इक्वल टू आ गया 60/2 इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरीके से अपन इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं कि कौन से एंगल की वैल्यूज गिवन है अपन को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जैसे अपन ने 11 क्वेश्चन में किया कि प्रूव की थी x की वैल्यू, अब अपन को प्रूव क्या करना है LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो LHS यहाँ से लेते हैं अपन कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, कोस 30 प्लस साइन 60, 1 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30, LHS ले लिया अपन ने, वैल्यू पुट करेंगे कोस 30 की 1/2 प्लस कोस साइन 60 की भी कोस 30 की है √3/2 √3/2 और इसकी भी है √3/2, 1 प्लस कोस 60, कोस 60 की होगी 1/2, साइन 30 की भी होगी 1/2। तो सोल्व करते हैं √3/2 √3/2 2 √3/2, ऐसे ही नीचे 1 हाफ हाफ तो हो गया टोटल 2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3/2 अपना RHS क्या है √3/2, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू √3/2, हैंस रूट। इस तरीके से अपना प्रूव हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसमें क्या बड़े बड़े दोनों सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं अपन इसका भी। LHS इक्वल टू 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री tan 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं 4 साइन 30 की 1/2 साइन 60 √3/2 स्क्वायर प्लस 3 कोस 60 1/2 tan 45 1 अपॉन कुछ है नहीं, इसी को सोल्व करना है अपन को। तो ये वैल्यू आई अपनी 4 × 1/2 2 इंटू √3/2 3y, एक बार ऐसे लिख लेते हैं चलो, 4 × 1/2 इंटू 3y4 प्लस 3 × 1/2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू इधर आ रही है 3/2 प्लस इधर भी आ रही है 3/2, तो टोटल कितना हो गया 3/2 3/2 2 3/2 3। अब अपन RHS देखते हैं। RHS क्या है
2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो 2 sec स्क्वायर 45, सेक 45 कितना है √2, 2 √2 का स्क्वायर माइनस सेक 90, कोसेक 90 की वैल्यू क्या 1 का स्क्वायर। तो 2 √2, 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। LHS कितना है 3, RHS कितना है 3, LHS इक्वल टू 3, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं कि ये वैल्यू लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू के इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इधर भी रेशियोज दे रखे हैं, इधर भी रेशियोज, इन दोनों को अपन को इक्वल करना है। तो LHS लेते हैं अपन sin 60 प्लस sin 30 अपॉन sin 60 माइनस sin 30। वैल्यूज रखते हैं, sin 60 की वैल्यूज कितने हैं √3/2, sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। sin 60 ये वैल्यूज रखनी है वापस से, √3/2 माइनस 1/2। वैल्यूज आई कितनी √3 प्लस 1/2, एलसीएम लिया, ऐसे नीचे √3 प्लस 1 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास वैल्यू आई √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब RHS लेते हैं, देखें RHS से क्या आता है अपने पास tan 60 डिग्री प्लस tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45, यानी वैल्यूज तो सेम रखनी है। tan 60 की वैल्यू √3, तो √3 प्लस tan 45 1 √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। ये RHS की है, तो यहाँ से RHS इक्वल टू LHS, और वैल्यू भी अपने को पता चल गई √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब 18 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको tan के इक्वल करना है, तो LHS को tan के इक्वल करेंगे, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री मल्टीप्लाई है किसके साथ में 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री के साथ में। तो सेक 30 की वैल्यू कितनी है 2y √3 30, हाँ 2y √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 √2 का स्क्वायर, इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। 2 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस tan 45 की कितनी है 1। तो 2y √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3 प्लस √2 का कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई किसके साथ में करना है 2 इंटू 1/2, तो 1 प्लस 1 3 के साथ में। तो ये अपने पास हो गया, इसका एलसीएम लिया तो 3 आया, तो 4 प्लस 6/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू 10/3 इंटू 3, ये आया, तो 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू 10। तो अपन बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 10, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से अपन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। जब अपन को वैल्यूज आंसर पता हो तो कैसे भी अपन आंसर मैच करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ x इक्वल्स टू 30 देन प्रूव दैट, यानी जो यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है उसकी वैल्यू अपन को 30
लेकर इनको प्रूव करना है। तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। LHS लेते हैं, LHS अपना हो गया साइन 3x, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 3 इंटू एक्स की 30, तो वैल्यू आ गई यहाँ से साइन 90 की, और साइन 90 की वैल्यू अपन जानते हैं 1, तो LHS की वैल्यू होगी 1। अब अपन RHS फाइंड करते हैं, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30, तो 3 साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस 1/4 इंटू 1/2 की क्यूब, तो 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 की क्यूब कितनी होती है 1/8, तो 3/2 माइनस 1/2, 3/2 में से 1/2 गया, आंसर है 1। यहाँ अपन सोल्व करके दिखा देते हैं, एलसीएम आया 2, 3 माइनस 1, 2/2 इक्वल्स टू 1। ये क्या है अपना RHS, LHS कितना आएगा 1, तो LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं। अब अपना एक ब्रैकेट में, ये था क्यूब में, अब बात करते हैं ब्रैकेट की, तो साइन एक्स, तो अपन RHS ले लेते हैं इधर से, RHS इक्वल टू हो गया √1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो 1 माइनस कोस 2 इंटू 30, एक्स की वैल्यू 30 अपॉन 2, 1 माइनस कोस 60 अपॉन 2, तो √1 माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2 अपॉन 2, तो रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 1/2 अपॉन 2, तो रूट में अपने आ गया 1/4, इसको बाहर निकाला तो आया 1/2। अब LHS लेते हैं, LHS की वैल्यू है साइन एक्स, एक्स की वैल्यू रखते ही साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये भी अपना RHS में कितना आ रहा है 1/2, तो बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1/2, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया अपना 21 का। करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की 22 नंबर के, इन A इक्वल टू 60 डिग्री, यानी यहाँ पे अपन को एंगल नहीं दिया हुआ, वैल्यूज दे रखी है एंगल की, A इक्वल टू 60 डिग्री, B इक्वल टू 30 डिग्री, तब अपन को प्रूव करना है ये। सबसे पहले LHS ही ले लेते हैं अपन, कोट A माइनस B, तो कोट A की वैल्यू 60, B की वैल्यू 30, तो 60 माइनस 30 कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan का उल्टा कोट, तो ये 30 डिग्री वैल्यू आ गई अपने पास √3। अब अपन लेते हैं RHS, RHS क्या है अपना, कोट A कोट B प्लस 1 अपॉन कोट B माइनस कोट A इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, A की वैल्यू कितनी है 60, कोट 60 कोट 30 प्लस 1 अपॉन कोट 30 माइनस कोट 60, इनकी वैल्यूज अपन वहां से पुट करते हैं, कोट 60 कोट की वैल्यू होगी 1/√3, 1/√3 इंटू 1/√3 अपॉन √3, यहाँ √3 है, ऐसे ही यहाँ पे होगी √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 हो रहा है इसमें, तो ये होगी √3 इंटू √3 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन √3 में से, तो
√3 इंटू √3, एक स्टेप बढ़ा देते हैं अपन। तो ये हो गया अपने पास √3 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3। यहाँ से आ गया अपने पास √3 से 1 प्लस 1 अपॉन √3 एलसीएम लिया, √3 एलसीएम लिया तो हो गया इधर 3 माइनस 1, तो 2 अपॉन √3, वैल्यू आई यहाँ पे √3। यहाँ पे वैल्यू क्या है, LHS की भी √3, तो LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू √3, तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इसके साथ अपनी एक्सरसाइज 6.1 या 6 कंप्लीट होती है। आपने वीडियो पूरा देखा, हमारी फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो ट्रिक बताई वो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं मानता हूँ अगर आपको वो समझ में आ गई है तो ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 7 एक्सरसाइज है उसकी भी इसी तरीके की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भी वीडियो अगर आपको देखने हैं तो सामने जो लिंक्स दिए जा रहे हैं उन पर क्लिक करके आप हमारे वीडियोज देख सकते हो। थैंक यू।